हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से एप्स्टीन बार वायरस जो है कोविड रिलेटेड सिम्टम्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमने देखा कि जो भी कोविड के पेशेंट हैं जो रिकवर हुए हैं उनमें काफ़ी सारे सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय तक देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, फटिक है, बहुत ज़्यादा देर आपने काम किया तो कमजोरी फील हो रही है। ओके, और इसी तरह से रैशेज हो जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस है, ब्रेन रिलेटेड काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मसल पेन है एट्सेट्रा। ये जितने भी सिम्टम्स हैं कोविड के रिगार्डिंग जो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हैं, जल्दी से आप इन सिम्टम्स से फ्री नहीं हो पाते। इसको लिंक किया जा रहा है एप्स्टीन बार वायरस के थ्रू। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है दैट इज़ ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का क्या मतलब होता है? ब्रेन फॉग सिंपल टर्म्स में ऐसा समझिए जैसे कई बार आप सो रहे हैं, रात को आपको नींद नहीं आती है, या आपको जेट लैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल किया है। सो इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। आप बिल्कुल क्लियर वे में थिंक नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप कई मान लीजिए 2 रात से सोए नहीं है, आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर देने जाते हैं, सो यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट पेपर। क्यों? क्योंकि आप अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, आपकी थिंकिंग जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये जो आपका टर्म होता है बेसिकली इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। और कोविड 19 ब्रेन फॉग क्या है? कोविड 19 ब्रेन फॉग ऐसे पेशेंट जो कि कोविड 19 से रिकवर हुए हैं और इन पेशेंट को सोचने में दिक्कत आ रही है, ओके, रिमेंबर करने में दिक्कत आ रही है, उनको मेमोरी रिलेटेड इशू हो रहे हैं, क्लियर वो थिंक नहीं कर पा रहे, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्रेन फॉग। ओके, ब्रेन फॉग अलॉन्ग विथ अदर कोविड सिम्टम्स जो काफ़ी लंबे समय तक लोगों के साथ रहते हैं, इसको यहाँ पे लिंक किया गया है एप्स्टीन बार वायरस से। एक ये स्टडी हुई है और इसको साइंटिफिक ये जर्नल में पब्लिश भी किया गया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एप्स्टीन बार वायरस का रीएक्टिवेशन हो गया है, ये वायरस उनकी बॉडी में रीएक्टिवेट हो गया है, उस वजह से क्या होगा, ये जो कोविड के सिम्टम्स हैं ये काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। उनमें से ब्रेन फॉग भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एप्स्टीन बार वायरस क्या होता है, क्या ये बहुत कॉमन है, किस तरह से हमें इन्फेक्ट करता है और किस तरह से इसका रीएक्टिवेशन ये पूरा रोल प्ले कर रहा है। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा बहुत सारे आपके फ्री सेशंस हैं जिनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी एक इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, फ्री इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, उसको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे आपके प्रोवाइड किए गए हैं। एप्स्टीन बार वायरस जो है ये एक तरह का हर्पीज वायरस है। ओके, और इसका जो फॉर्मल नाम है दैट इज़ ह्यूमन गामा हर्पीज वायरस। और ये जो वायरस है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। जिस तरह हम कहते हैं ना कोरोना वायरस जो है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, तो उसी तरह से आपका एप्स्टीन बार वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसे याद रखना है। बहुत कॉमन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगर आप देखोगे अडल्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर जो अडल्ट हैं 90% ऑफ द अडल्ट हैव प्रीवियस इन्फेक्शन। मतलब इस एप्स्टीन बार वायरस ईपीवी से ईबीवी से ऑलरेडी वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है ये बहुत कॉमन वायरस है, लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। और किस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है? ओरल ट्रांसफ़र होता है, सलाइवा के थ्रू, जेनाइटल सिक्रेशन से इस तरह से एक दूसरे इंसान को ये इन्फेक्ट करता है। और कैंसर जैसी जो बीमारी है उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। एप्स्टीन बार वायरस से जो डिजीजेज एसोसिएटेड हैं उसमें आप देखोगे लिम्फोमा काफ़ी सारे हैं। यू हैव दिस अगेन, लिम्फोमा इज देयर, कैंसर हैं। तो कैंसर कॉज करने में भी इसका रोल है। एंड इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एप्स्टीन वायरस है ये क्या होता है, लेटेंट फेज के अंदर रहता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक्टिवेटेड नहीं है, लेटेंट है। और ये क्या होगा, कोविड की अगर आपको बॉडी में कोविड का इन्फेक्शन हुआ है कोरोना वायरस को, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है बॉडी के अंदर। ओके, और ये जो इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है उसकी वजह से जो रेस्पॉन्स क्रिएट होता है वो क्या करता है, इसको रीएक्टिवेट कर देता है। एप्स्टीन बार वायरस का रीएक्टिवेशन हो जाता है। और एप्स्टीन बार वायरस के रीएक्टिवेशन की वजह से ये जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे जिसमें ब्रेन फॉग एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, ये सिम्टम क्या होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हैं। ये पूरी स्टडी की गई और इसे आपका जो जर्नल है पैथोजेंस, इसके अंदर पब्लिश भी किया गया है। यहाँ पे जो word.org है ये कोविड पे रिसर्च कर रहा है और इसने इस स्टडी को पब्लिश किया है। इसके जो लीड ऑथर हैं उनका अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि जितने भी हमने लॉन्ग कोविड सिम्टम देखे, ऐसे पेशेंट जिनमें ये सिम्टम बहुत लंबे समय तक थे, कोविड के सिम्टम काफ़ी लंबे समय तक रहे, उनको हमने देखा, टेस्ट करके हमें मिला कि वहाँ पे ईबीवी ये जो वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, वो वहाँ पे पॉजिटिव रहा। इसका मतलब ये जो वायरस है इसका रीएक्टिवेशन हुआ और इस वायरस के रीएक्टिवेशन होने से जो कोविड के सिम्टम है काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे आपके रहे। और इसी चीज़ को इस स्टडी में पब्लिश भी किया गया है। लॉन्ग कोविड सिम्टम्स सच एज फटीग, ब्रेन फॉग, रैशेज लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द
एप्स्टीन बार वायरस रीएक्टिवेशन। ये काफ़ी समय तक पजल बना हुआ था कि क्यों कुछ पेशेंट है जहाँ पे लॉन्ग टाइम तक ये सिम्टम जा नहीं रहे हैं, कुछ पेशेंट फटाफट रिकवर हो जा रहे हैं। तो अब इसका हमें सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्टडी के मायने क्या है, ये हमें हेल्प करेगा ओके बेटर डायग्नोसिस के अंदर, बेटर ट्रीटमेंट के अंदर। ये नई पॉसिबिलिटीज़ हमें बताएगा ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे भी कोई पेशेंट दिखता है जो या तो शुरुआती फेज में है कोविड-19 की, या फिर किसी पेशेंट के अंदर लॉन्ग सिम्टम आ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक सिम्टम आ रहे हैं, तो उसको टेस्ट किया जा सकता है कि इसके अंदर ईबीवी वायरस जो है ये तो नहीं पाया जा रहा। ओके, पेशेंट को आप टेस्ट कर लोगे कि इसके अंदर एप्स्टीन बार वायरस जो है ये प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो फिर आप उस तरह से ट्रीटमेंट दोगे। एप्स्टीन बार वायरस के लिए एंटीवायरल्स यूज़ होते हैं, एंटी हर्पीज ड्रग यूज़ होती हैं, उसमें से ये जो है गेंसिक्लोविर, इसकी जो है टेस्ट किया जा रहा है, इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ईबीवी वायरस को अगर आप ख़त्म कर दोगे तो ये जो कोविड सिम्टम लॉन्ग टाइम तक है इनको ट्रीट किया जा सकता है, और यही इस पूरी स्टडी का इंपॉर्टेंस है। ओके, सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसका PDF मिल सकता है, और इसके अलावा काफ़ी सारे आपके फ्री सेशंस होते हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की आपकी फ्री सीरीज़ चल रही है, इंडियन इकोनॉमी पे आपका फ्री सीरीज चल रहा है, और उसकी कल क्लास भी आपकी रहेगी 5 बजे। ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं जिनके लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, वो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइस 1 अगस्त से बढ़ रही है। अनअकैडमी का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें GS ऑप्शनल दोनों इंक्लूड है, उस पर 35% का डिस्काउंट है, और 1 साल की फ़ीस लगभग 57,000 रुपये है। इसमें आपको फ्री ऑप्शनल की जो है टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। इसके अलावा अश्योर वीक चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। जैसे आपका जो सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा, 80 नंबर ऑफ टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे, लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, 20 बुक दी जा रही है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर रहेगा। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLI टू गेट 10% ऑफ। एंड आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको डेली डाउट सॉल्विंग पर्सनल मेंटरिंग मिलती है। दिस इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ आइकॉनिक एज वेल। ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये ऑप्शनल का फी स्ट्रक्चर है, आप इसमें से अपना प्लान चूज कर सकते हैं। 28 जुलाई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो बच्चे 2021, 22, 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे सुबह 11 बजे 60 मिनट 60 क्वेश्चंस आपके रहते हैं मेगा कॉम्बैट में, और काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस आप जीत सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।